हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर करवाया था और ऑपरेटर्स नहीं करवाए थे, और ऑपरेटर्स कहे थे कि गूगल से देख लेना, समझ लेना। तो जिसने देखा है बहुत अच्छी बात होगी, और जिसने नहीं भी देखा तब भी कोई बात नहीं। तो सॉरी गाइस, मेरी एक गलती हो गई थी पिछली वीडियो में। हम यहाँ पर मैंने यूनिनरी ऑपरेटर लिखा था, लेकिन ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। यूनिनरी ऑपरेटर जैसे उसके सिंबल ये यूज़ होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जिसने गूगल से नहीं भी देखा तब भी कोई बात नहीं, कुछ इसमें टॉपिक्स कवर होएंगे, क्योंकि अब जो हम आगे प्रोग्राम करेंगे उसमें कुछ ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर समझा देती हूँ, क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ होता है और लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ होता है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर समझ लेते हैं क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एक एंड होता है, एक और होता है और एक नोट होता है। एंड में जैसे कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि मान लो ऑल कंडीशंस ट्रू, यानी कि मतलब क्या हुआ, जब जैसे कि मान लो एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, एक कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये क्या आएगी, तो हमें ये रिज़ल्ट क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। जैसे कि एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स। और जैसे कि एक कंडीशन हमारी ट्रू है, एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। ऐसे अब हम और ऑपरेटर देखते हैं। तो एंड ऑपरेटर के लिए सिंबल कौन से यूज़ करते हैं, यहाँ पर 2 बार एंड यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर के लिए हम सिंबल यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब और ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, एक कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। जैसे कि एक कंडीशन हमारी ट्रू है, एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। जैसे कि एक कंडीशन हमारी ट्रू है और एक कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। और अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें यह था कि एंड ऑपरेटर में यह था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, बाकी सारी फॉल्स। और ऑपरेटर में क्या था कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो ही हमारा फॉल्स आउटपुट आएगा, बाकी सारा ट्रू। अब नोट में उल्टा हो जाता है, नॉट ऑपरेटर भी यूज़ होता है। तो उसका सिंबल होता है ठीक है। अब इसमें ये होता है फॉल्स, इसमें उल्टा हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है और ट्रू का फॉल्स हो जाता है। ठीक है, आई होप
ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर को हम प्रोग्राम में बाद में समझेंगे, क्योंकि अगर हमें प्रोग्राम समझना है तो उसके लिए पहले हमें इफ़ एल्स इफ़ ये सब समझना पड़ेगा। तो जब टॉपिक आएगा हम उसमें ये प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। बाकी आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा है। तो अब हम ये जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं सामने, ये हम टर्नरी ऑपरेटर का प्रोग्राम देख रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम कुछ भी कंडीशन डालते हैं, यहाँ पर आती है कंडीशन, हम कुछ भी कंडीशन डालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद जो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं वो हमारी ट्रू कंडीशन होती है। उसके बाद कोलन आता है, जो कोलन के बाद होता है वो हमारे फॉल्स होती है। तो जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए और इंट बी को हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद तो हमने जैसे देखा कि ए के अंदर हमने वैल्यू डाली 10, बी के अंदर हमने वैल्यू डाली 20। तो अब हमने क्या करा कि ए इज़ लेस देन बी, क्या ए कम है बी से। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला। उसके बाद मैंने प्रिंट करी कि अगर ए अगर लेस देन है बी से तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंडीशन इज़ ट्रू। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ए इज़ द लेस देन बी देन कंडीशन इज़ ट्रू, मीन्स कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर कोलन। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया कोलन के बाद वाली वैल्यू हमारी फॉल्स होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर ए इज़ द लेस देन बी नहीं है तो वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो हमें क्या प्रिंट देगा, कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने इस फाइल को पहले सेव कर लिया है। फिर हमें ये दिखा रहा है कि कंडीशन इज़ ट्रू। कैसे, अब देखते हैं। क्या 10 कम है 20 से, हाँ है, तो इसलिए हमें दिखा रहा है कि कंडीशन इज़ ट्रू। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम प्रिंट एफ के बाद हमेशा टर्मिनेटर लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर टर्मिनेटर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें एरर देगा। देखिए 2 एरर आ गई कि क्या लिखा हुआ है कि बी इज़ असाइंड अ वैल्यू डेट इज़ नेवर इज़ यूज्ड, ठीक है, और ए इज़ असाइंड अ वैल्यू डेट इज़ नेवर इज़ यूज्ड। इतनी एरर को समझना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक पूरी की पूरी प्री डिफाइंड कंडीशन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाली की वैल्यू के बाद ये हमारा ट्रू दिखाएगा कंडीशन, और जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू होगी वो हमें फॉल्स दिखाएगा। अगर हम उससे पहले टर्मिनेटर लगा लें तो टर्मिनेटर मतलब क्या होता है, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, मतलब वो चीज़ हमने ख़त्म कर दी। तो हम यहाँ पर बाद में तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा चल रहा है सिंटैक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइस।